हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया लेसन जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इसका यहाँ पर क्या आप मतलब समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स यानी कि जो रीजन टू रीजन, हर एक इलाके में, हर एक जगह में, है ना, एक कल्चर था। ठीक है। एक एक अलग चीज थी जो अपने आप में उस एरिया को बहुत अच्छा बनाती थी, वहां के लोगों को अच्छा बनाती थी, वहां के मतलब हेरिटेज को, कल्चर को, मतलब हर चीज, वहां की सभ्यता, सब इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई थी। ठीक है। तो आज हम इस लेसन में इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो रीजनल कल्चर है, राइट, वो क्या था। ठीक है, वो किस तरीके से बनाया गया। तो वेलकम टू द क्लास। मैं हूँ भारती नीमकर और हम यहाँ पर सोशल स्टडीज पढ़ने वाले हैं। और ये मेरे बारे में कुछ चीजें हैं तो आप इन्हें बाद में पढ़ते रहिएगा। ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप सभी बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको सारी जो नोट्स हैं, पीडीएफ्स वगैरह, सब यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन से। सबसे पहले बात करते हैं हम रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन की, है ना, द जगन्नाथ कल्ट। तो जो रूलर्स थे, ठीक है, और जो रिलीजियस ट्रेडिशन थे जो लोग फॉलो किया करते थे उस समय पर, वो बहुत अलग हुआ करते थे, है ना। कई इलाकों में, एक सेकंड रुकिए। इन सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन में जो रीजनल कल्चर हुआ करते थे वो डेवलप हुए, ठीक है, वो सेटअप हुए, वो बनाए गए, या धीरे धीरे खुद से ही वो शुरू हो गए अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। तो ये जो रिलीजियस ट्रेडिशन था मतलब एक सभ्यता थी, ठीक है, एक प्रोसेस था। तो उस प्रोसेस के थ्रू सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। ठीक है, लोगों का जो ध्यान था वो कल्चर की तरफ जाने लगा। मतलब कल्चर जो है हमारे देश में उसको एक बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त है ना। इसे सभी लोग फॉलो करते हैं, चाहे आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, तो आप एक कल्चर सेट करते, एक कल्चर डिसाइड करते हैं ना, एक सेट, एक बेंचमार्क क्रिएट कर देते हैं कि मतलब ये हमारा कल्चर है, हमें इसको फॉलो करना है, राइट। और वो जो कल्चर है वो सदियों से चला आता है, जिसे शायद हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। जो लोकल पीपल हैं, ये क्या करते थे कि ये एक वुडन इमेज क्रिएट करते थे, किसकी? ऑफ द डाइटी। डाइटी यानी कि यहाँ पर भगवान। ठीक है। कौन से डाइटी? ओरिजिनली अ लोकल गॉड, कोई लोकल भगवान हुआ करता था। यानी कि लोकल भगवान का मतलब ये है कि जिसकी पूजा सभी लोग बहुत मन से करते हैं, जिसकी पूजा सभी लोग करते हैं। लोकल गॉड का मतलब ये नहीं कि नकली, है ना, उसका कोई अरे वो तो गॉड ही ऐसा है, वो लोकल है, बेकार है, ये वाला नहीं। ठीक है। देन ये जो गॉड था, ही वॉज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु, यानी कि शुरू से ही हम लोग लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, यानी कि स्वामी नारायण जी की, है ना। तो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं हम लोग शुरू से। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमारे बहुत सारे भगवान हैं, ठीक है, बहुत ही सारे देवी देवता हैं, भगवान हैं, ऑल ये सब चीजें हैं। लेकिन इसमें जो सुप्रीम गॉड है ना, सुप्रीम, जो सर्वोपरि, सुप्रीम या फिर जो सर्वोपरि थे, ठीक है, वो कौन थे? वो एक तो विष्णु जी थे और दूसरे शिवा, लॉर्ड शिवा। यही दोनों गॉड हैं, ठीक है, जिनको मतलब बहुत ही ज्यादा इनकी मान्यता है और शुरू से इनको पूजा जाता है, शुरू से लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये रिलीजियस मतलब एक इलाका है, वो एक प्लेस है जहां पर लोग शायद आकर यहाँ पर पूजा करते थे या वर्शिप करते थे, है ना। वर्शिप, पूजा एक ही शब्द है, हिंदी इंग्लिश। अभी देखिए ये लकड़ी की इमेज बनी हुई है, ये एक वुडन पीस है, ठीक है, और इस वुडन पीस को एनग्रेव किया गया है, ठीक है, कार्व्ड किया गया है। कार्व्ड किया गया है किस लिए? ताकि यहाँ पर ये जो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर, ये देखिए कितने सारे नाग हैं, ये मतलब एक ही नाग है, ठीक है। तो ये है लॉर्ड विष्णु और ये विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये पीछे देख रहे हो कितने सारे लोग खड़े हैं, ये देखिए सरस्वती जी खड़ी हैं, ये
ये शायद लक्ष्मी जी, सरस्वती, ऐसी कोई मतलब गॉडेसेस हैं ये। ठीक है, और ये भगवान विष्णु के मतलब शरण में आए हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या था कि लॉर्ड की पूजा की जाती थी। अब अगर हम विष्णु जी की इमेज देखें, तो आप देखोगे कि वो इसी तरह की है ना? इसी तरह से जो लॉर्ड विष्णु है वो विश्राम करते हैं, रिलैक्स होके लेटे रहते हैं, है ना? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये पालन करता है ना? ये पालन करता है, ये हमारे प्रिजर्वर हैं, प्रिजर्वर हैं। ये हर चीज को बचा कर रखते हैं, है ना? दुनिया को आगे चलाते हैं। ये आगे चलाने का काम किसका है? सिर्फ विष्णु जी का है। टेम्पल्स बिकेम द सेंटर ऑफ द पिलग्रिमेज। दिस इज टेम्पल, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये वर्शिप सेंटर है ना? यानी जहां पर हम लोग पूजा करने जाते हैं। तो जो पिलग्रिमेज थे वो सेंटर बन गया, है ना? टेम्पल्स मतलब पिलग्रिमेज सेंटर बन गए। पिलग्रिमेज यानी कि पूजनीय स्थल। कौन से? पूजनीय स्थल बन गए। और यहाँ पर लोग रेगुलरली आते हैं। आने के बाद वो यहाँ पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद मतलब लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, इसलिए इसको पिलग्रिमेज सेंटर यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। अब जो कल्चर था वो सिर्फ लोगों ने ही शुरू किया, है ना? अब कुछ कल्चर लोगों ने शुरू किया, कुछ किसी रीजन की वजह से शुरू हुआ। रीजन मतलब किसी जगह की वजह से, कुछ राजाओं ने मतलब स्टार्ट किया कोई ना कोई कल्चर। अब एक यहाँ पर वो था स्टेट। कौन सा स्टेट था? ये स्टेट है राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में कौन सबसे ज्यादा मिलते हैं हम लोगों को? राजपूत। ठीक है। अब ये जो राजपूत थे, ठीक है, इन्होंने इन्होंने कौन सा कल्चर शुरू किया? मतलब ये हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब एक हीरो की इमेज जो इन्होंने हमें दिखाई, कि इन्होंने दिखाई रूलर पृथ्वीराज चौहान ने, है ना? या फिर जितने भी राजपूत थे, वो राजपूत का मतलब बच्चों, जब भी हम राजपूत का नाम सुनते हैं तो हमें दिखाई देता है लंबी लंबी मूछें, है ना? लंबी लंबी मूछें दिखाई देती हैं, और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, राइट? एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसे हम इमेजिन करते हैं कि वो शायद वो मतलब वो गुंडों से लड़ेगा और हमें बचा लेगा, है ना? यही एक इमेज सेट हुई हुई है ना वो राजपूत की। तो देखते हैं 19th सेंचुरी में जो राजस्थान था, जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं, उसको पहले राजपूताना कहा जाता था। ठीक है। राजपूताना कौन कहते थे उनको? ब्रिटिशर्स कहा करते थे कि राजस्थान वॉज अ राजपूताना वंस अपॉन अ टाइम। तो राजस्थान हमने अभी रखा है, जैसे राजस्थान है। और कौन सा स्टेट है हमारे यहाँ पे स्थान के नाम से? सिर्फ यही है, तमिलनाडु, हाँ, और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब इसी प्रकार के प्रदेश हैं, अदरवाइज यही राजस्थान है। ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको क्या कहा करते थे? राजपूताना। क्यों कहा करते थे? क्योंकि सारे राजपूत यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है। अब उनमें से कुछ ग्रुप्स बने हु कॉल देमसेल्व्स राजपूत इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब कुछ ग्रुप्स यहाँ पर बनाए गए। ग्रुप्स किसके बने? लोगों के। तो वो लोग अपने आप को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। कौन से एरिया में? ये नॉर्थ एरिया में और सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल इंडिया में। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो पूरा जो राजस्थान है वो पूरा ही राजपूतों से भरा हुआ था। ठीक है। तो यानी कि जो नॉर्थ इंडिया था, राजस्थान शायद थोड़ा सा और भी बड़ा हो सकता है रफली, है ना? अगर मैं मान लूं उसको, इसमें आई थिंक पहले गुजरात भी मिक्स था। ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा था, ये जो आप देख रहे हो, ये गुजरात का पार्ट है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे? पहले राजपूताना। ठीक है। तो बाकी ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप इसको, ये वाला है सौराष्ट्र। ठीक है। तो ये एक अलग स्टेट था। अदरवाइज पहले ये गुजरात और राजस्थान दोनों कंबाइंड थे। तो पृथ्वीराज चौहान वॉज वन सच रूलर। तो ये वो रूलर था जो कि राजपूत था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो सभी हम लोग जानते हैं ना। पृथ्वीराज चौहान वॉज अ ब्रेव रूलर। ठीक है। जिन्होंने रूल किया कहाँ कहाँ पर? जिन्होंने रूल किया दिल्ली में, जिन्होंने रूल किया अजमेर में। और ये एक बहुत ही अच्छे शासक थे। ठीक है। और बहुत बहादुर थे। बहुत बहादुरी के किस्से इनके किताबों में लिखे गए हैं। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है ना? जिसपे अक्षय कुमार है।
तो women had given a heroic image। अच्छा, यहाँ पर एक हीरोइक इमेज हमने दी किसको? राजपूत को। अब दूसरी जो हीरोइक इमेज यहाँ पर मिली है वो किसको मिली है? वो मिली थी यहाँ पर विमेन को। क्यों मिली थी विमेन को? क्योंकि वो सती प्रैक्टिस करती थी। सती यानी कि सती, एक बताती हूँ क्या होता है सती। दैट मीन्स यहाँ पर मान लीजिए एक लेडी है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। ठीक है, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अब जो वाइफ है, तो अब वाइफ को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। जो सोसाइटी उस समय थी तो वो कहती थी कि अब जब तुम्हारा पति मर गया तो तुम लोग जी के क्या करोगे, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तो जो वाइफ जिंदा होती थी तो उस जिंदा वाइफ को इस हस्बैंड की जो चिता होती थी उसके ऊपर बैठा दिया जाता था, और हस्बैंड के साथ साथ ये इस वाइफ को भी जलाया जाता था। तो हस्बैंड तो यहाँ पे मर गया, मतलब इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही जलने में, लेकिन जो वाइफ है वो तो अलाइव है, उसको प्रॉब्लम हो रही है जलने में। तो यहाँ पर क्या किया जाता था कि जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों को साथ में यहाँ पर बर्न कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को सती कहा जाता था। सती यानी कि सेल्फ इमोलेशन, कि मतलब खुद को जला लेना। चाहे आप नहीं चाहते मरना, पर फिर भी आपको जलना पड़ेगा। तो ये एक प्रथा थी। तो यहाँ पर ये प्रथा को परफॉर्म करना वाज नॉट अ इजी वर्क, है ना? कोई भी कैसे मतलब खड़ा हो सकता है कि ठीक है मैं जल जाऊंगा, वो भी जिंदा। ये तो बड़ा मतलब अजीब हुआ करता था, बहुत भयानक हुआ करता था। पर लोग भी शायद इसको परफॉर्म किया करते थे, शायद इसीलिए तब ये प्रथा चलती रहती थी, है ना? तो यहाँ पर जो औरतें थी उनको हीरोइक यानी कि एक बहादुर की मतलब मूर्ति बताया गया, कि बहादुरी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आप इसको कह ले। ठीक है, कि जो विमेन है वो भी बहादुर हैं, जो हीरोइक का टाइटल है वो भी इनको दिया गया है, क्योंकि ये खुद को अपने हस्बैंड के साथ जला लेती। इसके बाद अब जैसे कुछ चीजें मतलब हमारा कल्चर था, ठीक है, लेकिन कल्चर के अलावा भी कुछ चीजें थी जो शायद हम लोग परफॉर्म किया करते थे, हम लोग उसको प्रैक्टिस किया करते थे। वो क्या था? ये देखिए, बियॉन्ड द रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक। कथक क्या है? कथक एक डांस है ना, जिसे कहाँ परफॉर्म किया जाता है? अच्छा, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन, इवन मेरी भी कंफ्यूजन हुआ करती थी बहुत टाइम तक जब मैं स्कूल में थी, कि कथक जो है ना कि साउथ इंडिया का डांस है। मैं ऐसा सोचती थी, पर ऐसा नहीं है। ये साउथ इंडिया का डांस नहीं है, नॉर्थ इंडिया का डांस है। साउथ इंडिया का जो डांस है ना कथक, वो कथक कली है। कौन सा है वो? कथक कली। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान रखें कि जो कथकली है और जो कथक है वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कथक तो साउथ इंडियन डांस है, ऐसा नहीं है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, जानते हैं कथक के बारे में। अब कथक किस तरीके से मतलब प्रिवेलेंट हुआ, ठीक है, कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे मतलब ये एग्जिस्टेंस में आया कि हाँ हमें भी कथक परफॉर्म करना चाहिए, या क्या इसके शौक रहे या शुरुआत रही। ठीक है, अब जो हीरोइक ट्रेडिशन चल रहा था, मतलब बहादुरी जो सब लोग दिखा रहे थे, जिसमें राजा थे जिसमें विमेन थी, है ना, वेरी कर रहा था वो रीजन, है ना, जिससे हेल्प हो रही थी किसमें, मतलब डांस इवोल्यूशन में। डांस का जो मतलब प्रकार थे वो बदल रहे थे, जो कि हर जगह के हिसाब से अलग अलग थे, है ना। अब जैसे मान लीजिए जो कथक है वो नॉर्दर्न इंडिया में फॉलो किया जाता है। उसके बाद आप अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ मणिपुरी डांस है, असमी डांस है ना, बिहू, नहीं बिहू तो कल वो है नहीं बिहू डांस है। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाओ उड़ीसा में, नहीं उड़ीसा में नहीं, उसके बाद आप आ जाइए राजस्थान में, तो वहाँ बंजारा जो लोग हैं वो बंजारा डांस करते हैं। ठीक है, उसके बाद गुजरात में भी डांस किया जाता है। उसके बाद जो साउथ है वहां पर डांस किया जाता है, कौन सा, कुचिपुड़ी किया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु में। और और कौन सा है, मतलब काफी डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो मतलब पूरे देश में फैली हुई हैं। पर यहाँ पर जो कथक था, कौन सा था, कथक, तो एक डांस था कथक, ठीक है, जिसको जो कि इवॉल्व था, कहाँ पर इवॉल्व हुआ एक्चुअली, नॉर्दर्न इंडिया में। तो नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स बताता है, दैट इज यूपी स्पेशली। ठीक है, यूपी के बाद जो दिल्ली है, ठीक है, ऊपर उत्तराखंड हिमाचल में नहीं जाएंगे, पंजाब में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां भांगड़ा होता है।
और राजस्थान एंड ऑल यहाँ भी मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है। तो यही सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया था, तो यही ये डांस परफॉर्म किया जाता था। तो कथक इनिशियली वर अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल। यानी कि कथक जो डांस होता है, यानी कि जो ये वाला डांस होता है, ये जब आप डांस करते हैं तो इसमें ना मतलब एक स्टोरी चलती है, एक स्टोरी चलती है किसी भी चीज की, किसी भी चीज की मतलब टेम्पल रिलेटेड। वैसे जनरली इसमें क्या होता था, हम लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी हम लोग बताया करते थे, है ना। लॉर्ड कृष्णा ने कैसे कैसे जैसे माखन चुराया, किस तरीके से उन्होंने क्या किया, राधा को परेशान किया, गोपियों को परेशान किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी औरतों की मटकियां फोड़ी। तो ये सब स्टोरीज यहाँ पर मतलब इनैक्ट की जाती थी कि किस तरीके से मतलब जो लॉर्ड कृष्णा है उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा निकला। ठीक है। ये देखिए, लेजेंड ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्ले नोन एज रासलीला, तो इसको कहा जाता था रासलीला। ठीक है। तो रासलीला किसे कहा जाता है कि राधा कृष्ण का जो इनैक्ट किया जाता है, यानी किस तरीके से वो डांस कर रहे हैं, किस खूबसूरती के साथ वो एक दूसरे के साथ है, ये सब चीजें इसमें दिखाई जाती थी। तो इट इंटीग्रेटेड फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर ऑफ द कथक स्टोरी टेलर। तो यहाँ पर एक कथक स्टोरी टेलर के फॉर्म में इस डांस को देखा जाने लगा कि ये जो डांस है, ये डांस के साथ साथ क्या और करता है, डांस प्लस स्टोरी चलती है इसमें। ठीक है। तो ये यहाँ पर चलता है। म्यूजिक ऑल्सो डेवलप इनटू वेरियस फॉर्म्स लाइक कवाली एंड ख्याल एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार वर इन्वेंटेड। तो यहाँ पर म्यूजिक भी डेवलप होने लगे, जिसमें कवाली थी, जिसमें ख्याल थे। ख्याल मतलब एक थॉट वगैरह चलता है कि हाँ ये मेरा ख्याल है तो मैं इसको अर्ज करता हूँ, इस तरीके से। कवाली आप सभी को पता है कि ग्रुप मिलके वो कवाली परफॉर्म करता है, गाना चलता है, इसमें गीत होता है और फिर उसके ऊपर तालियों के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर इस समय एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हुआ जिसका नाम था सितार। तो ये सितार कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सितार नहीं है, ये वीणा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दिस इज वीणा, सितार दूसरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स की। देखो, जो कल्चर है वो लोगों में है ना। लोगों के साथ साथ और किस में है, डांस में है, फिर पेंटिंग्स आती हैं। पेंटिंग भी ना लोगों का बहुत अच्छा शौक है और बहुत बड़ा शौक भी है। ठीक है। इसमें लोग क्या करते हैं कि मतलब पेंटिंग्स मार्केट में लगती हैं, एग्जीबिशन होती है, लोग खरीदते हैं और बहुत खुश होते हैं। लोगों को ऐसा करने से शांति मिलती है ना। एक एक हॉबी है पेंटिंग करना। तो पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर, यानी कि मिनिएचर यानी कि छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, टाइनी साइज। ठीक है। इसकी पेंटिंग बनने लगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पीरियड में एक नया ट्रेडिशन आया। ठीक है। जो कि डिजर्व करता था हमारी अटेंशन को, जिसे कहा जाने लगा मिनिएचर पेंटिंग। ये वाली पेंटिंग देखो, ये मिनिएचर पेंटिंग है, यानी ये तो एक फोटो काफी बड़ा है, आप इसे देख के बता नहीं सकते कितनी छोटी होगी। इनका साइज ऑलमोस्ट इतना छोटा होता है। बहुत इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं, बहुत सुंदर होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। मतलब ऐसी पेंटिंग आप कर पाना शायद बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो मिनिएचर मतलब स्मॉल, स्मॉल साइज्ड पेंटिंग डन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर। ये कपड़े पे होती थी। ठीक है। कपड़े पर या फिर किसी कागज पर इसको वाटर कलर के थ्रू किया जाता था। ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, इन्होंने हाईली स्किल्ड पेंटर्स को अपॉइंट किया हुआ था कि वो उनकी जो मेन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, है ना, मनुस्क्रिप्ट्स हैं किताब खाने में। ठीक है। तो वहां पर वो कुछ बढ़िया बढ़िया सी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए, जहां पर उन्होंने अकाउंट्स रखे हुए हैं, अपने पोट्री वहां पर रखी हुई है। तो वहां पर वो इन राजाओं के लिए, इन सुल्तानों के लिए बढ़िया बढ़िया सी छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स यहाँ पर बना के रखे। व्हेन द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, डिक्लाइन मतलब यानी कि खत्म होने लगा। ठीक है। इसका पतन हो गया। न्यू आर्टिस्टिक टेस्ट डेवलप इन द रीजनल कोर्ट ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत रूलर। अब इनके खत्म होने के बाद और इनके जाने के बाद एक नया टेस्ट मार्केट में आया कि भाई राजपूत रूलर्स को भी कुछ पसंद है और डेक्कन के जो डेक्कन प्लेटू के जो रूलर थे उनको भी कुछ पसंद है। तो देखते हैं क्या था। तो यहाँ पर था कि बोल्ड स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज कॉल्ड बशोली। तो मतलब इसका ये पेंटिंग देख रहे हो आप, इसको इसको बोल्ड स्टाइल में कन्वर्ट करना था।
ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, बशोली कहा जाता था। ठीक है, देखो इस पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, इस पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। बट बोल्ड स्टाइल यानी कि इसमें जो इनकी पेंटिंग जो आउटलाइन हुआ करती थी उसको बोल्ड कर दिया गया हो, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग ऑफ द हिमालयाज रीजन वाज द भानुदत्ताज रासा रासा मंजरी। तो रासा मंजरी, भानुदत्ता रासा मंजरी जो थी, ये पेंटिंग बनाई गई, ये सबसे पॉपुलर पेंटिंग थी इसकी, हिमालय रीजन की। कांगड़ा आर्टिस्ट बाय मिड 18th सेंचुरी इन्फ्यूज अ न्यू लाइफ इनटू मिनिएचर पेंटिंग। तो एक कांगड़ा जिले का एक आर्टिस्ट था जिसने क्या किया, मिनिएचर पेंटिंग में एक नई जान डाल दी, एक नई जान ऐड कर दी, ताकि यहाँ पर एक नया मतलब फ्लेवर ऐड हो, नई चीजें ऐड हो, लोग उसको पसंद करने लगे। अब इसके बाद कल्चर एक और चीज से होता है जिसे शायद हम लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम भाषा कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस की ग्रोथ हुई, है ना, जिन्हें हम शायद रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि हर रीजन, हर इलाके के हिसाब से अलग भाषा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बंगाल की। तो जो बंगाल था, यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज उसे कहा जाता है जो कि लोग अपने रीजन में बोलते हैं, उसको रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, है ना। जनरली अज्यूम ये किया जाता है कि जो बंगाली लैंग्वेज है स्पोकन बाय द पीपल ऑफ बंगाल। तो आई थिंक ये सभी बंगाली भाषा जो है वो सिर्फ बंगाल में ही बोलते हैं, पर बंगाल में नहीं बोलते, इसके अलावा इसको असम में, बांग्लादेश में, ठीक है, और आसपास के इलाके हैं जैसे कि आप मेघालय लगा लो, यहाँ पर बोला जाता है। मतलब कुछ इलाके हैं, ठीक है, जहां पर आपको बंगाली सुनने को मिलेगी थोड़ी बहुत। असम में सबसे ज्यादा बोली जाती है, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बोली, पर बांग्लादेश इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। मेघालय में भी थोड़ी थोड़ी बोली जाती है, बहुत थोड़ी। ठीक है, बंगाली जो भाषा थी वो ओरिजिनेट हुई कहाँ से, संस्कृत भाषा से। ठीक है, लेकिन बाद में जब उसे डेवलप किया गया तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक लिटरेचर क्रिएट हुई, अपनी आइडेंटिटी मतलब अपनी खुद की एक पहचान बनी, एक लिटरेचर यानी कि एक जो साहित्य था, है ना, वो इसका बना, किसका, बंगाली भाषा का। तो एवरी बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। तो सभी जो बंगाली लिटरेचर है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला इंक्लूड है ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत एपिक्स एंड जो सेकंड है वो है इंक्लूड नाथ लिटरेचर। तो पहला क्या है, संस्कृत एपिक, और दूसरा क्या है, नाथ लिटरेचर। तो यहाँ से हमें क्या है, बंगाली भाषा के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके थी और किस तरीके की नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पीर्स एंड टेम्पल्स की। ठीक है, पीर और टेम्पल। पीर यानी कि जो संत वगैरह होते हैं, हम अगर हिंदी हिंदी में बात करें तो दे आर कॉल्ड संत। ठीक है, और बाकी ये पीर होते हैं, आई थिंक मुस्लिम्स में आप कह सकते हो। ठीक है, और भी कई जगह में कह सकते हो कि जो पीर्स हैं वही मिलते हैं। फ्रॉम 16th सेंचुरी, ठीक है, 16वीं शताब्दी से जो लोग थे वो माइग्रेट करने लगे, लेकिन लार्ज नंबर फ्रॉम लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड मार्शी ऑफ द साउथ ईस्ट बंगाल। तो अब लोग बंगाल छोड़ के यानी कि पश्चिमी बंगाल छोड़ के वो कहाँ से आ गए, साउथ ईस्ट बंगाल में आ गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्टेड एरिया था, यानी कि यहाँ पे जंगल जंगल थे, मार्शी था, पानी था, तो लोगों को यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे थे। विद मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल, जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर दी गई ढाका में, है ना। पहले तो बंगाल में थी, फिर वो ढाका में शिफ्ट कर दी गई। ऑफिशियल जो थे उनको लैंड ग्रांट्स मिलते थे, मॉस्क सेटअप किए गए कि भाई यहाँ पर ये मस्जिद बनेगी और यहाँ पर लोग पूजा करने जाएंगे। ठीक है, द अर्ली सेटलर्स जो थे वो गॉट हेल्प फ्रॉम द टीचर्स कॉल्ड पीर्स। पीर्स यानी कि जो संत हुआ करते थे, बट दे आर टीचर, देवर टीचर, यानी कि ये पढ़ाया करते थे किसको, बच्चों को, और जिसमें से जो पढ़ाई होती थी वो कौन सी होती थी मॉरल एजुकेशन की। ठीक है, तो मॉरल एजुकेशन यहाँ पर सिखाया जाता था और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सीखने आते थे। तो दे इंक्लूडेड सेंट और सूफीज एंड प्रोमिनेंट रिलीजियस पर्सनालिटी। तो जिसमें मतलब कौन कौन लोग इंक्लूडेड थे, सूफी, सेंट और प्रोमिनेंट रिलीजियस पर्सनालिटी, यानी कि जिन लोगों का
जिन लोगों का प्रभाव मतलब बाकी लोगों पर बहुत ज्यादा है, यानी कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके ऊपर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो यही सब यहाँ पर लोग काम किया करते थे। ये लेसन हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके कुछ कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं लिलाटी लकम। लिलाटी लकम क्या है? ये एक संस्कृत है दैट डील्स विद ग्रामर एंड पोएटिक्स। यानी कि लिलाटी कलम, लिलाटी लकम है, सॉरी, लिलाटी लकम का मतलब है ये ग्रामर बुक है और इसमें कुछ पोएटिक वर्ड्स भी लिखे हैं। राजपुताना यानी कि एक एरिया, ठीक है, जिसको आज हम क्या कहते हैं, राजस्थान बोलते हैं, इसको राजपुताना कहा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सती यानी कि इमोलेशन, खुद को जला लेना, एक विधवा का, ठीक है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको भी उसके साथ साथ जलाया जाएगा। कथक क्या होता है? ये वर्ड आया है कथा से, ठीक है, कथा प्लस अक, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप कथा सुना रहे हो, तो ये डांस भी क्या है? स्टोरी प्लस डांस है ना? और ये वर्ड किसका है? संस्कृत का है। ठीक है, रासलीला, रासलीला यानी कि जो लेजेंड थे राधा कृष्ण, ठीक है, उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो भी मतलब चीजें थी, उनको फोक में प्ले करके दिखाना, जिसे क्या कहा जाता था? रासलीला कहा जाता था। घराना क्या होता है बच्चे? घराना होता है ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल डांस, है ना, कि क्लासिकल डांस का ट्रेडिशन क्या है और वो कहाँ से शुरू हुआ, उसको घराना कहा जाता है। क्लासिकल यानी ओल्ड एंड मेमोरेबल, हैविंग परमानेंट वैल्यू, मतलब पुरानी है, ठीक है, और पुरानी होने के बाद भी उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में और लोगों में भी। ठीक है, मिनिएचर क्या होता है? यानी स्मॉल साइज पेंटिंग, ठीक है, वाटर कलर से लोग ये की जाती थी। बशोली होता है एक बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, जो कि करवाया जाता था मुगल्स के द्वारा। पीर होते हैं कौन? ये पर्शियन वर्ड है, यानी कि स्पिरिचुअल गाइड, यानी कि जो मॉरली आपको गाइड करे, ठीक है, मॉरली आपको गाइड करे, आपका मानसिक संतुलन बनाने में हेल्प करे। एनिमिज्म क्या होता है? एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल फिनोमेना, यानी कि यहाँ पर एट्रीब्यूशन है आपका किसका? लिविंग सोल का टू प्लांट, कि आप प्लांट्स के लिए किस तरीके से सोचते हैं। कोलू यानी कि ऑयल प्रेशर बोलते हैं ना, कोलू का बैल, वो है इसका नाम। कंसारी यानी कि बेल मेटल वर्कर्स। दो चाला यानी कि डबल रूफ स्ट्रक्चर, यानी कि एक ही घर में दो छतें डली हुई है, उसको क्या कहा जाता है? दो चाला। अब 12th सेंचुरी में क्या हुआ था? फर्स्ट लिटरेरी वर्क जो कि मलयालम में लिखा गया था, ठीक है, देन 14वीं शताब्दी में यानी 14th सेंचुरी में ललाटिकलकम जो था, ये एक टेक्स्ट था जो कि ग्रामर और पोएटिक पार्ट को यहाँ पर इंजॉय मतलब इंजॉय करता था, दैट मीन्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। इसमें कंबाइनिंग लैंग्वेज थी संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज, वो पब्लिश की जाती थी, इसमें छापी जाती थी। 12th सेंचुरी में अगेन अनंत वर्मा जो थे रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी, है ना, इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक टेम्पल बनाएंगे जिसका नाम था पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। कहाँ पर? पुरी में बनाया था, तो उसका टेम्पल का नेम क्या था? पुरुषोत्तम जगन्नाथ। 1230 में जो किंग थे अनंग भीमा थ्री, है ना, ये डेडिकेटेड थे हिज किंगडम एंड डाइटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ डिप्यूटी ऑफ द गॉड। तो ये कहते थे अनंग भीमा कि मैं भगवान का दूत हूँ, ठीक है, तो मतलब मैं भगवान का दूत हूँ, तो मेरे लिए मेरे से कुछ अच्छा अच्छा पूछे, मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा करें, मतलब लोग उन्हें मानने लगे, ठीक है, और जो उनका किंगडम था उन्होंने वो भगवान को समर्पित कर दिया था। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? द रीजन ऑफ राजपूताना कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दी ब्रिटिशर्स, जो रीजन था जिसे राजस्थान आज हम लोग कहते हैं, पहले राजपूताना था, उसको ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी में जो कथक था वो फॉर्मली एंट्रेंच्ड हुआ, ठीक है, कई सारे रीजन में लोगों ने इसे फॉलो किया, लोगों ने इसे परफॉर्म करना शुरू किया। 1739 में जो नादर शाह था उन्होंने इन्वेड किया था और कॉन्क्वर किया था किसको? दिल्ली को, यानी कि इस पर अटैक किया और फिर उसको जीत भी लिया। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया एक स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग फॉर देयर सर्वाइवल, कि वो सर्वाइवल के लिए भी उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग करनी शुरू कर दी कि भाई हमारा काम नहीं है तो हमें इससे अब पैसे कमाने हैं। तो यहाँ पर ही हमारा लेसन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आप सभी लोग हमें इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से नोट्स पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।